हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पॉलिनोमियल्स फॉर अ क्लास 10th। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले ये आपका माइंड मैप। तो इसमें हमें क्या क्या करना है चैप्टर में। तो सबसे पहले कि व्हाट डू मीन बाय द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है। नेक्स्ट आपका है कि ग्राफिकली हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, वो आपका क्या होगा फॉर ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है क्वाड्रेटिक का, दैट शेप विल बी पैराबोला। तो वो आपका पैराबोला शेप में आता है। और उसके बाद आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली देखने हैं कि कैसे निकलेंगे आपके। तो जहाँ भी आपका कर्व है वो आपका या ग्राफ ऑफ फंक्शन है, वो एक्स एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करके जाएगा वही आपके, वहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है, एक्स जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही आपकी पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। नेक्स्ट आपने जो है रिलेशनशिप निकालना है विद द कोफिशिएंट्स। तो क्यूबिक आपका कोर्स में नहीं है, क्वाड्रेटिक आपके कोर्स में है। व्हाट डू मीन बाय द पॉलिनोमियल, तो जिसमें आपके पॉली मीन्स मैनी और नॉमिनल मीन्स टर्म्स, जहाँ में मैनी टर्म्स होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। सेकंड है कि पॉलिनोमियल देन इट मेड अप ऑफ टर्म्स दैट ओनली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड, वो हमारे पॉलिनोमियल के। अब आता है डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कि 3x³ + 4। तो डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है मेरी यहाँ पर 3 है, मीन्स इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 होती है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आपने यहाँ स्टडी जो करना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन x द रियल कोफिशिएंट ऑफ दिस ax² + bx + c, वेयर a, b and c आर द रियल नंबर्स बट दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आपका a 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि यदि आपके अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं आपका पॉलिनोमियल के, तो आप अल्फा + बीटा जो है -b/a मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा c/a मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। आप इससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। तो आप सबसे पहले इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी है x² - 4x और प्लस 4, ये मेरे पास कोई भी px पॉलिनोमियल दिया है। तो आप सबसे पहले इसका जो मेन कंसेप्ट है ये समझो कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, मैं इसमें से क्या क्या स्टेट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट क्या है, मेरे पास यदि इसके अल्फा बीटा मैंने जीरोज माने हुए हैं, तो मैं आपको सबसे नंबर 1 सम डायरेक्ट विदाउट कंप्यूटिंग जीरोज, मैं आपको डायरेक्ट सम बता सकता हूँ, नंबर 1। दूसरा नंबर 2, मैं आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता सकते हो विदाउट कंप्यूटिंग। नेक्स्ट आपका है कि इसमें इफ इट इज फैक्टराइजेबल, यदि आपका ये फैक्टराइजेबल है तो आप मेरे को यहाँ पर जीरोज, इंडिविजुअल जीरोज भी बता सकते हो। नेक्स्ट है यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका ax² + bx + c, ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है px की, तो आप मेरे को a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू बता सकते हो। अब यहाँ ए बी और सी की वैल्यू आपको जब बताने के लिए आप जब मोस्टली क्या गलती करते हो कि आपका जो है टर्म्स जब है आपके जो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं वो अलग अलग लिखे हुए होते हैं, तो आप उसको एक साथ नहीं करते। तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट का बताने का मेरा मकसद ये है, आप जो है वहाँ x² के टर्म्स एक जगह करोगे और x के टर्म्स आप जो है एक जगह करोगे, तब उसके बाद ए बी सी को कंपेयर करेंगे। तो आप यदि अपने माइंड में ये रखेंगे तो आपका जो जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं आपके, मींस 1 मार्क्स हैं MCQ, वो सभी आपके इन पॉइंट से सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। अब देखो मेरा प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये आपका होता है c/a। सम आपका क्या होता है -b/a, यदि आपका पॉलिनोमियल ये है तो। अब इनके हम जो है एप्लीकेशंस लेते हैं। तो आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अब मेरे पास जो आपका पॉलिनोमियल है x² - 2x - k² - 10, ये मेरे पास आपका पॉलिनोमियल है।
अब मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, देखो मेरा x का एक जगह है, y x भी है, एक्स स्क्वायर एक जगह है, x का भी एक है, और ये मेरा कांस्टेंट है। अब प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट मेरा क्या होता है, दैट इज c अपॉन a, और ये मेरे उसने 1 दिया है, और c की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर माइनस और k स्क्वायर माइनस 10 विद साइन आपने लेनी है, और अपॉन a जो है मेरा वो 1 है। तो अभी देखो माइनस इधर चला जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस मैंने इधर कर दिया है, और आपका k स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपका प्लस माइनस 3 होगा। अब आपका है कि जब फाइंड द पॉलिनोमियल, अब देखो पॉलिनोमियल कभी भी आपने फाइंड आउट करना है तो पॉलिनोमियल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, px दैट विल बी इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस p, वेयर s इज द सम ऑफ जीरोस एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये आपका जो सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको यूज करना है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि जीरोस दे रखे हैं, तो जीरोस मेरे पास 2 और आपके √5 हैं, तो इनको मैं सम करूँगा तो मेरे पास सम √5 मिलेगा, और मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो 0 इंटू √5, ये मेरा आपका यहाँ 0 मिलेगा। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px दैट विल बी इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस s इज √5 इंटू x एंड प्रोडक्ट इज 0। तो आपका k जो है जो डिनोमिनेटर में होता है कि देखो k का आपका क्या है कि c अपॉन a, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो आपके सेवरल जो है पॉलिनोमियल्स फॉर्म होते हैं, इसलिए k हम मोस्टली यहाँ क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसके इक्वल k मान लेते हैं। तो मीन्स योर पॉलिनोमियल दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर और माइनस √5x, सो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब इसमें कि फाइंड द a इफ दिस पॉलिनोमियल इफ दिस इज द फैक्टर। योर नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ a इन पॉलिनोमियल दिस इफ x प्लस a इज द फैक्टर। जब x प्लस a आपका फैक्टर है, देयरफॉर मैंने a को उधर ट्रांसफर कर दिया तो x माइनस a दैट विल बी 0। तो अब मतलब ये आपका 0 है, इट मीन्स रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0, तो मीन्स p माइनस a दैट विल बी 0। अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपका देखो 2a स्क्वायर, जहाँ x आएगा माइनस a डाल देंगे, और ये आपका माइनस a डालेंगे तो यहाँ पर ये माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस 5a और ये माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू इसमें आपकी 2 आएगी। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी जीरोज डज द पॉलिनोमियल दिस हैव एंड फाइंड इट्स जीरोज। अब वो कह रहा है इसके मुझे जीरोज फाइंड आउट करने, और पॉलिनोमियल आपको गिवन है दैट इज x माइनस 9 होल स्क्वायर माइनस 4, ये आपका px है। तो आपके जब जीरोज निकालने तो इसके मुझे फैक्टर करने, और उसको मुझे तो मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से x माइनस 9 प्लस 2 और x माइनस 9 माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो गए। फॉर जीरोज यू विल राइट हियर px दैट शुड बी इक्वल टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। इफ यू राइट हियर x माइनस 7 दैट इज 0, सो x इज इक्वल टू 7, एंड इफ दिस इज 0 तो x माइनस 11 दैट विल बी 0, एंड इट गिव्स x इज इक्वल टू 11। सो देयरफॉर these are two zeros of this polynomial. नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3। अब यहाँ मेरे को तो क्या दे रखा है, सम, तो आपका सम जो है वो क्या होता है मेरा b माइनस b अपॉन a, तो आपका सम दैट इज 3। अब अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल योर सम इज माइनस, तो देखो माइनस वहाँ पर लगा हुआ है, और माइनस kx मीन्स s इज इक्वल टू k, आपका माइनस माइनस प्लस हो गया b की वैल्यू, और a इज 3, तो ये आपका k अपॉन 3, एंड दिस इज 3, सो 3 इज इक्वल टू k अपॉन 3, सो दैट विल बी k इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आपका जो है k की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये आपका सम। अब यहाँ देखो इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1 देन फाइंड द k, सेम आपका यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपका क्या है कि k स्क्वायर माइनस 14, ये मेरी a की वैल्यू है, और b की वैल्यू जो है वो देखो माइनस और माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो सम सेम आपका यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर 2 अपॉन k स्क्वायर माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मीन्स k स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 2,
और आपका k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड k इज इक्वल टू ±4। तो ये आपकी वैल्यू जो है +-4। अब देखो यहाँ +-4 यहाँ डाल के देखो आपका k की ये -4 डालता हूँ तो ये आपका 0 तो नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है। तो आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो ये आपका होता है। सेम आपका देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज आर दिस। अब जीरोज गिवन है तो मीन सम निकालेंगे हम पॉलिनोमियल के लिए। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 3 + √2 और 3 - √2, अब इनको जब मैंने ऐड किया दोनों को तो ये आपका √2 कैंसिल जाएगा, मीन सम विल बी 6 एंड प्रोडक्ट निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 7। देयरफॉर दिस px दैट विल बी इक्वल टू x², सम आपका 6 है तो -6x और प्रोडक्ट आपका 7 है, मीन्स दिस विल बी जीरोज, दिस विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कह रहे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु सम एंड प्रोडक्ट। अब डायरेक्ट आपको सम दे रखा है तो s की जगह आप √2 पुट कर दो और आपका प्रोडक्ट की जगह आप 1/3 पुट कर दो, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब कह रहे 10 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज अ रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये देखो आपका रेसिप्रोकल है तो आपने लिया है कि मेरा 10 अल्फा है तो दूसरा मेरा 1/α, तो मीन्स ये मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं दैट इज 1। इट मीन्स इन डायरेक्ट वे प्रोडक्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज गिवन, सो दैट इज 1 एंड प्रोडक्ट इज c/a, तो c is -p and a is 1 because it is quadratic in Z, sorry a is 5 और is equal to 1, तो p is equal to -5। तो इसमें आपका जो p की वैल्यू होगी वो आपकी -5 आ जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम और जीरोज इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस। तो सम आपको डायरेक्ट गिवन है, आपका प्रोडक्ट गिवन है एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑल्सो। तो मैं पहले डायरेक्ट इसका पॉलिनोमियल लिखता हूं कि मेरा जो पॉलिनोमियल होगा x² एंड सम इज 8x एंड प्रोडक्ट इज 12, सो दिस इज द px। अब इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ मिडिल टर्म तो आपके 6 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, तो x² - 6x - 2x + 12, इसमें से आपका x कॉमन, x - 6 - 2 कॉमन, x - 6 और अब आपका x - 6 कॉमन, x - 2 और फॉर जीरोज px दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको आपने 0 पुट कर देना है, सो आइदर दिस विल बी 0, so x - 6 this 0 it gives x equal to 6 and x - 2 is equal to 0 it gives x is equal to 2, so these are the zeros of this polynomial। अब नेक्स्ट भी कह रहा है कि राइट द नंबर ऑफ जीरोज दैट व्हाट जीरोज द पॉलिनोमियल ग्राफिक इन दिस फिगर। अब देखो जीरोज, अब ग्राफिकली हम देखते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई भी आपका फंक्शन का जो ग्राफ है यदि वो एक्स एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करके जाएगा वो आपके जीरोज हैं। तो एक तो आपका यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है -2 पर, एक ये 0 पर कर रहा है और एक आपका 2 पर कट कर रहा है। तो इसके लिए इसके आपके जीरोज क्या होंगे, -2, 0 एंड 2, सो दीज आर द जीरोज ऑफ दिस। तो अब इसमें आपका है कि कितने जीरोज हैं, तो आपके 3 जीरोज हैं और वो पर्टिकुलर जीरोज क्या हैं, तो एक -2 है, एक 0 है और एक आपका 2 है। तो ये हमारे वेरी शॉर्ट आंसर थे। अब इसमें शॉर्ट आंसर में वो कह रहा है px इज ax² - 8x + 3 एंड a इज अ नॉन जीरो नंबर। तो नॉन जीरो मीन्स आपका 0 नहीं होगा, वो आपका नेगेटिव हो सकता है पर आपका 0 नहीं होगा। एंड 1 0 ऑफ दिस इज 3 टाइम्स द अदर 0। तो अब देखो इसमें 1 0 इज 3 टाइम्स द अदर, तो मैंने एक 0 को अल्फा लिया है तो दूसरा मेरा 3 अल्फा हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस दिस इक्वेशन कैन गिव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्टली विदाउट फैक्टराइजेशन। तो मेरा सम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 अल्फा एंड प्रोडक्ट p इज 3 अल्फा²। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस सम इज -b/a, इट मीन्स 8 दिस इज 8 माइनस प्लस हो जाएगा a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज द 3/a। तो ये मेरा क्या जाएगा c/a। अब मैं अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो 4 से मेरा ये 2 हो गया, 2/a यहाँ पुट करता हूँ तो विच इम्प्लाइज दिस 3 into α² means 4/a² that will be equal to 3/a। अब आपका ये कैंसिल कर लिया तो यहाँ से आपका मिलेगा कि 4a is equal to a² and it gives 4a - a that will be equal to 0 और 4a - a²।
एंड ए कॉमन निकालो यहाँ से, तो 4 माइनस ए दैट विल बी इक्वल टू 0. सो आइदर ए विल बी 0 और ए इज इक्वल टू 4. अब देखो मेरा यहाँ क्वाड्रेटिक में यहाँ पर ए 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने पहले भी बोला है कि इट इज़ अ नॉन जीरो. तो नॉन जीरो मीन्स ये आपका वैल्यू रिजेक्ट होगी, मीन्स ए विल बी इक्वल टू 4. नेक्स्ट प्रॉब्लम, if the sum of the square of zeros of the polynomial this is equal to 135. अब sum of the square of zeros, मैंने zeros लिए अल्फा और बीटा, तो इनका स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर आपका अल्फा स्क्वायर, इसका सम आपका बीटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 135. ये आपको गिवन है. बट अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल वी कैन राइट अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स दिस इज माइनस पी, एंड अल्फा बीटा it will be equal to c upon a, means that is 45. अब using this identity alpha plus beta whole square that will be equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. Put these value here, means alpha plus beta p, means that it will be p square, that alpha plus square beta 1 plus 135, and 2 alpha beta 2 into 45, that will be 90. So this will be equal to 225. Then p is equal to प्लस माइनस 15. तो आपकी जो p की वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी, यहाँ से 15 मिलेगी. नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ द 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर. सिमिलर आपका अभी प्रीवियस क्वेश्चन था कि यदि एक अल्फा है तो दूसरा मेरा 7 अल्फा हो जाएगा. अभी पीछे प्रीवियस सेम क्वेश्चन किया था. अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम मीन्स सम हियर सम इज 8 अल्फा and product is 7 alpha square. अब according to problem product is c upon a, तो c मेरा यहाँ पर क्या है कि 2k प्लस 1, तो ये आपका 2k प्लस 1 अपॉन a इज 3. ये आपका a आपका यहाँ 3 है. एंड सम के देखेंगे तो ये b अपॉन a, तो माइनस 8 अपॉन 3, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 3. अब वो माइनस वहाँ पर है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है. तो अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3. अब अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो 7 इंटू 1 अपॉन 9 दैट विल बी इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 3. 3 से इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ 3 टाइम्स, तो मीन्स 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और 6k इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3. तो k की वैल्यू जो यहाँ निकलेगी वो 2 अपॉन 3 निकलेगी. सिमिलर इफ जीरोज ऑफ पी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 आर दिस. अब दो जो आपके जीरोज दे रखे हैं तो इसमें आपका क्या है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ k. तो अब देखो यहाँ से मुझे सम निकालते हैं, तो मुझे k निकालना है, तो सम में तो मेरा k जो है कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक मेरा जो जीरो है इसमें वो आपका 3 माइनस रूट k अपॉन 2, और दूसरा जीरो जो है वो 3 प्लस रूट k अपॉन 2. तो यदि मैं सम करता हूं तो मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो k एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं सम को यूज़ नहीं करता. अब प्रोडक्ट इनका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका 9 माइनस k अपॉन 4. ये मेरा इसमें प्रोडक्ट है. बट अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल प्रोडक्ट इज c अपॉन a, मीन्स माइनस 3 अपॉन 2. सो माइनस 3 अपॉन 2 दैट विल बी 9 माइनस k अपॉन 4. 2 से आपका मैंने ये कैंसिल कर लिया 2 टाइम्स, तो 9 माइनस k दैट विल इक्वल टू माइनस 6, एंड k इज इक्वल टू k को इधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 15. तो आपका k की जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी यहाँ 15 होगी. इफ वो कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस. अब देखो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपका चेंज करेगा तो क्वेश्चन को दे सकता है यहाँ पर. तो अब ये सी इक्वेशन से मुझे क्या मिल सकता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 17 माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा दैट विल बी इक्वल टू 72. अब आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, उसके जीरोज क्या है, माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 2 बीटा. सो अकॉर्डिंग टू माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 2 बीटा, sum of the zeros that will be equal to minus 2 common alpha plus beta. ये आपका सम हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट दैट इज 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 अल्फा बीटा. तो देयर 4 अल्फा बीटा इज 72, तो मीन्स यू विल राइट 4 इंटू 72 दैट विल बी इक्वल टू 288.
and product is 17, so that will be equal to minus 2 into 17, that will be minus 34. Therefore polynomial that will be equal to x square minus s, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 34x and plus product that is 288. So this will be polynomial whose zeros are 2 minus 2 alpha and 2 beta. अब देखो सेम आपका ये 5 मार्क्स पर है, तो ओवरऑल आप देख रहे हो कि मीन्स सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर आपके क्वेश्चन पूछ रहा है ये। अब अकॉर्डिंग टू दिस अल्फा बीटा आपके इसके जीरोज हैं, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू -7 एंड अल्फा बीटा दैट इज द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 12 सी अपॉन ए। यहाँ पर सी आपका 12 है, बी आपका -7 है, बी 7 है और माइनस फॉर्मूला में। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। आपके कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या करोगे, इनको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो मैं देखो यहाँ इस पार्ट का एलसीएम लेता हूँ केवल अल्फा बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब मेरे पास डायरेक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू भी है और ये 2 अल्फा बीटा इसकी वैल्यू भी है, तो इट मीन्स आपका अल्फा प्लस बीटा दैट इज -7, अल्फा बीटा इज 12 एंड माइनस 2 इंटू दैट इज 12, तो आपका -7 अपॉन 12 माइनस 24। अब एलसीएम लेंगे तो आपका ये 12 हो जाएगा, तो -7 और माइनस 12 फॉर द 48 और 288 अपॉन 12। अब इनको आप ऐड कर दोगे तो -295 अपॉन 12। यदि कैंसिल होता तो कैंसिल कर लें, ये आपका जो है इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। अब देखो इसके जीरोज मेरे को ये दे रखे हैं, तो मेरे पास यहाँ अल्फा बीटा और ये वैल्यू गिवन है, तो अब उन जीरोज के लिए मैं उसमें क्या करूँगा, उनका सम फाइंड आउट करूँगा जो जीरोज गिवन है। तो उसमें मेरे जीरोज हैं 2 अल्फा प्लस बीटा, तो आपके अकॉर्डिंग सम क्या हो जाएगा, मीन्स सम इज 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा, सो देयरफॉर 3 अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा आपने क्या निकाला है, -7, तो मीन्स -21। ये आपको मैंने 7 इंटू 3 कर दिया है, तो ये आपका 21 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा दैट विल बी 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू अल्फा दैट विल बी 2 अल्फा स्क्वायर, एंड बीटा इंटू दिस दैट विल बी 2 बीटा स्क्वायर, एंड दिस विल बी अल्फा बीटा। इट मीन्स अल्फा बीटा आपके हो गए 5 अल्फा बीटा, और ये आपका 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अब आप ये ब्रैकेट एक्सपेंड कर दोगे, मीन्स अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये आपके -4 अल्फा बीटा और ये प्लस का है तो प्लस अल्फा बीटा। अब ये वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज 7 का स्क्वायर आपका 49 इंटू 2 98 हो जाएगा ये, और अल्फा बीटा इज 12, सो दैट विल बी इक्वल टू 110। तो ये आपका प्रोडक्ट निकल के आ गया है, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द सम। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, ये आपका 21x हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज द 110, सो दिस विल बी पॉलिनोमियल। तो ये आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें आपके जीरोज भी वैल्यू भी पूछिए और आपके जीरोज भी आपके निकालने पड़े आपको, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो उससे आपका ही आ जाएगा। सेम आपका देखो नेक्स्ट है कि इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ दिस फाइंड द रिलेशन एंड गिव द रिलेशन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू के की निकालनी है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा दैट इज -5 माइनस बी अपॉन ए, बी मेरा 5 और देखो ए आपका 2, 5 अपॉन 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज सी अपॉन ए मीन्स के अपॉन 2, ये मेरा अल्फा बीटा दैट इज के अपॉन 2। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो ये मेरा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और प्लस ये मेरा अल्फा बीटा, एंड नेक्स्ट दैट विल बी इक्वल टू 24, वो 21 अपॉन 4। अब देखो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज -5 अपॉन 2 मीन्स दैट विल बी 25 अपॉन 4, और माइनस अल्फा बीटा दैट इज के अपॉन 2, और इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। अब आपका एलसीएम इस साइड का 4 हो जाएगा, तो मीन्स 25 माइनस 2k
दैट विल इक्वल टू 21/4, 4 से आपका ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के इधर ले जाते हैं, मीन्स 2k इज इक्वल टू, ये आपका इधर आएगा, दैट विल बी 4 एंड k इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर k की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, देन वेरीफाई द रिलेशन विद कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब आपका जो x² प्लस x माइनस 12 दैट विल बी पॉलिनोमियल। अब इसको मुझे फैक्टराइज करना है फॉर जीरोज के लिए, तो आपके इसके 4 और 3 फैक्टर होंगे, x² प्लस 4x माइनस 3x और माइनस 12, x आपने कॉमन निकाला x प्लस 4 और माइनस 3 कॉमन निकाला, ये भी आपका x प्लस 4 और आपने यहाँ से x प्लस 4 कॉमन निकाला है, मीन्स दैट विल बी x माइनस 3। सो फॉर जीरोज this px that will be equal to 0, it means you can write x is equal to minus 4 and x is equal to minus plus 3। अब वो कह रहा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये आपका बीटा, इट मीन्स दिस इज द अल्फा, देयरफॉर यू हैव अल्फा इज इक्वल टू 3। अब वो कह रहा है कि एंड इफ 1/अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अब x की मैं इसको 1/अल्फा डाल दूंगा, तो 1/अल्फा इज 1/3, सो दैट इज द स्क्वायर एंड कोफिशिएंट इज k and plus 5 into x is 1/3 and minus 3, that should be equal to 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 5/3 और माइनस 3, तो ये k/9 प्लस 5/3 माइनस 3/1 दैट विल बी इक्वल टू 0। 9 आपका एलसीएम k प्लस ये आपका 3 5 15 और माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका माइनस करेंगे तो दैट विल बी 12, तो k इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर आपकी k की वैल्यू जो आएगी वो 12 निकल के आएगी। तो ये आपके थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पर आपका नेक्स्ट है केस स्टडी प्रॉब्लम्स। तो केस स्टडी में आपका है कि बास्केटबॉल और आपका जो है सॉसर है द प्लेड, तो ये आपका यहाँ पर दिखाया हुआ है कि, तो अब फर्स्ट कह रहा है राइट द जीरोज फ्रॉम द ग्राफ। तो अब मैं इस ग्राफ से, मैं थोड़ा ग्राफ आपको दिखाता हूँ ऊपर से, ये तो जीरोज। अब देखो ग्राफ मेरा कहाँ कट कर रहा है, एक तो ऑरिजिन पर कट कर रहा है और एक आपका 4 पर कट कर रहा है। इट मीन्स फर्स्ट पार्ट का जो आंसर होगा मीन्स जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर 0 एंड 4। अब नेक्स्ट कह रहा है कि एट व्हाट टाइम द बॉल हाईएस्ट पोजीशन। अब आपका जो हाईएस्ट पोजीशन देखते हो आपके इस ग्राफ से, तो यहाँ जो मेरे हाईएस्ट है दैट इज द 4। तो आपका जो यहाँ पर जो वैल्यू होगी हाईएस्ट दैट कितने, अब वो टाइम पूछ रहा है, तो हाईएस्ट जो पॉइंट है वो आपका 4 है, बट टाइम इज 2, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो मैंने टाइम लिया हुआ है और इस पर मैंने हाइट ली हुई है, तो आपका जो टाइम होगा दैट विल बी 2। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट है व्हाट विल बी द हाईएस्ट हाइट ऑफ द बॉल व्हेन x इक्वल टू हाफ। अब मेरा जो पॉलिनोमियल था, तो पॉलिनोमियल मेरा क्या था यहाँ पर x² माइनस x² मीन्स y दैट इज द माइनस x² प्लस 4x। अब इसमें x ये हाफ डाल देंगे तो ये -1/4 एंड हाइट व्हेन x इज हाफ, और ये आपका प्लस 4 इंटू हाफ, तो ये आपका 2 हो जाएगा, तो -4 प्लस 2 और ये आपका 8 - 1 मीन्स 7/4 आपका यूनिट्स, तो ये आपका यहाँ से जो हाइट होगी वो 7/4 आ जाएगी। और पार्ट में क्या पूछा है एट व्हाट टाइम द हाइट ऑफ द बॉल वाज 4 मीटर। अब हाइट मीन्स y जो है वो हाइट को इंडिकेट करता है, मीन्स 4 इज इक्वल टू -x² प्लस 4x। अब सबको इधर ले आते हैं, तो ये x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, सो दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2, मतलब है कि आपका 2 मिनट के बाद इसकी हाईएस्ट हाइट होगी। वैसे हम ग्राफ से भी देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी हाइट 2 मिनट के बाद मिलती है। अब आपका ये सेकंड स्टडी आपका केस स्टडी है। वो कह रहा है बॉल इज थ्रोन इन एयर आफ्टर द t seconds, then the graph is denoted by h is equal to 25t minus 5t square। तो ये आपका 25t और माइनस 5t स्क्वायर, ये आपका ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। अब कह रहा है ऑब्जर्व दिस, राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब जीरोज देखोगे तो ये आपका 5 पे कट कर रहा है और 0 पे, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा इसका 0 एंड 5 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है इसमें से फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट मेरी क्या है, यहाँ पर आ रही है और किस टाइम पर आ रही है 5/2। तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे 25 एंड t इज 5/2 माइनस 5 और ये आपका 25/4। अब ये आपका यहाँ से कैंसिल करेंगे
तो आपका 25 इंटू 5 कॉमन निकाल लेते हैं, 25 इंटू 5, तो ये 1/2 माइनस 1/4, तो दैट विल बी 1/4, तो आपका 125/4, तो आपका 4 3 12 और 4 1 4, 31.25। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा कि आपका जो मैक्सिमम हाइट थी बॉल की वो इतनी हो जाएगी। वो कह रहा है आफ्टर थ्रोइंग द अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक द रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब आपने हाइट जो है 30 रिपोर्ट करना है यहाँ पर, तो 30 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब t मैंने 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 6 इज इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर। अब सबको इधर ले आते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जब फैक्टर करेंगे मीन्स t इज इक्वल टू 3 मिलेगा, क्योंकि -3 और -2 इसके फैक्टर हैं, और t इज इक्वल टू आपका 2 मिलेगा। तो ये कह रहा है कि आपका कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड्स या आपका 2 सेकंड के बाद जो होगी वो मीन्स हाइट दैट विल बी अचीव्ड बाई। तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर है। अब ये कह रहा है कि फाइंड द 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल इज 20 मीटर। अब जहां आपने 30 पुट किया था वहां आप क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे, देन यू विल गेट हियर, मैंने यहाँ पर आपका 20 पुट किया, तो ये आपका 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, 5 से आप डिवाइड कर दो, तो ये आपका t स्क्वायर, मैं इधर भी ले आता हूँ इसको, और ये माइनस का 5t और ये आपका प्लस 4। अब इसके जो फैक्टर होंगे 4 और 1 फैक्टर होंगे, मीन्स t माइनस 1 एंड t माइनस 4, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 1 या t इज इक्वल टू 4, तो 1 या 4 सेकंड के बाद आपका ये जो है हाइट को अचीव करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें आपका जो मार्केट रेट है देन इट इज गिवन बाई px दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस 128। अब कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा जीरोज ऑफ दिस px एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन आंसर द फॉलोइंग। तो इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे को डायरेक्ट मिलेगा, दैट इज द माइनस b अपॉन a, सो दैट विल बी 24। तो आप फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 24, दैट विल बी इक्वल टू 576। सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं इसके अब फैक्टर करूंगा, तो आपका देखो 16 और 8 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 8x और प्लस 128, और ये आपका x कॉमन, x माइनस 16 और माइनस 8 कॉमन, x माइनस 16 और x minus 16 common, and that will be x minus 8. For zeros, we will write this px is equal to 0. So if we put this is equal to 0, then it will give x is equal to 16 and x is equal to 8. तो आपके 16 और 8 जो हैं वो आपके इसके जीरोज हो जाएंगे। अब इसमें अल्फा ग्रेटर देन क्या है, तो अल्फा जो आपका वो 16 होगा और आपका बीटा जो है वो आपका 8 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस 2, तो अल्फा मेरा आपका 16 है, तो अल्फा प्लस 2 आपका 18 हो जाएगा, एंड बीटा -1 और बीटा मेरा 7 हो जाएगा। अब सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, तो दैट इज 25 मीन्स योर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, और ये सम आपका 25 तो माइनस 25x एंड प्रोडक्ट इज 126। तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 126, दैट विल बी द polynomial whose zeros are this. अब कह रहा है कि if beta is the 1 0 of this polynomial then find the value of k। तो बीटा आपका यहाँ पर क्या है, बीटा इज 8, तो यहाँ पर आप 8 पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द k zeros of the polynomial। अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे, तो इसके मैंने फैक्टर किए, तो यहाँ पर मैंने 4t कॉमन निकाला है, तो मीन्स दिस pt दैट विल बी इक्वल टू 4t मैंने कॉमन निकाल दिया इससे, तो मीन्स 5 माइनस आपका 4t। अब ये आपका या तो t 0 होगा या फिर आपका t इज इक्वल टू 5/4, तो ये आपके इसके जीरोज निकल के आ जाएंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h इफ t इज इक्वल टू 3/2, तो आपका t को 3/2 डाल देते हैं यहाँ पर, तो आपका 4 इंटू 3/2 और 5 माइनस 4 इंटू 3/2, तो ये आपका 2 से 2 6 -1 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ये 2 तो 6 और ये इंटू -1 दैट विल बी इक्वल टू -6, तो ये आपका आंसर इसका -6 आ जाएगा। अब अगर हाउ मच डिस्टेंस डिड द डॉल्फिन कवर बिफोर द हिटिंग वाटर लेवल अगेन दिस,
तो अब हो रहा है कि मतलब टाइम कितना आपका है, तो वहाँ से आपका जो हिटिंग दिस, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका जब हिट करेगी वो तो कितना है आपका 5/4 पर। नेक्स्ट जो है ये आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6, तो आपका सम तो आपका -5 है, तो आपका x² + 5x + 6, तो ये आपका x² - 5x आपका बी का ऑप्शन होगा इसमें से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। अब कह रहा है जीरोज इक्वल हैं, तो b² जो है वो 4ac के इक्वल आता है। अब b का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और ac जो है वो आपका भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब क्योंकि पॉजिटिव का ही रूट निकल सकता है, तो AC जो है ये पॉजिटिव जब ही होंगे जब इन दोनों के साइन आपके सेम होंगे, तो बोथ हैव द सेम साइन। अब ये आपका है नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड माइनस, अब देखो सेम है आपका सम जो है -7 हो जाएगा, x² + 7x और प्रोडक्ट जो है प्लस का 12, मीन्स बी ऑप्शन है इसका। इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल x² + a + 1 x + b आर दिस एंड दिस, देन फाइंड द वैल्यू। अब देखो यहाँ पर जीरोज दे रखे हैं 2 एंड -3, तो सम मेरा क्या मिल गया, सम इज -1 और प्रोडक्ट कितना मिल गया -6। अब मैं अपनी इक्वेशन से सम निकालता हूं, तो -b/a, a मेरा 1 है और b है मेरा a + 1 ये माइनस का हो जाएगा, तो मैंने माइनस यहाँ कर लिया, 1 = -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a = ये आपका 1 है 0, तो a आपका 0 मिल जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मेरा क्या मिलेगा, c/a, तो c मेरा है c आपका b, तो b/a आपका 1 है, दैट विल बी इक्वल टू -6, तो b = -6, तो a 0 होगा, b -6 मीन्स आपका d का जो ऑप्शन है। अब नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज दिस एंड दिस, अब आपका नंबर ऑफ जीरोज मैंने बताया था, आप k की वैल्यू है, कुछ भी डालेंगे आपका k हम इसलिए लगाते हैं, हम कुछ भी डालेंगे तो आपका वही पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, इट मीन्स द मोर देन 3, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आपका जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव। अब यहाँ आप देखने के लिए, अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी आपका प्लस है, इट मीन्स हियर यू विल गेट टाइप x + a एंड x + b, तो x + a और x + b टाइप मिलेगा, मीन्स बोथ विल बी नेगेटिव, तो इसमें आपके दोनों जो जीरोज होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे। अब द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx = दिस कैन हैव, अब देखो यहाँ किसी भी नंबर का जब स्क्वायर है दैट विल नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा आपका, तो इस केस में आपका नेगेटिव नहीं है, तो मीन्स आपका क्या है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x - 2 स्क्वायर + 4 हैव, अब आपका क्वाड्रेटिक में दो आपके 2 जीरोज मिलते हैं, तो आपके वहाँ पर 2 जीरोज होंगे। अब ये आपके जो रियल जीरोज हैं वो आपके नहीं मिलेंगे, इसमें आपके इमेजिनरी जीरोज मिलेंगे, तो इसलिए आपका वहाँ इमेजिनरी, तो आपका आंसर इसका 2 होगा। ठीक है, वैसे वो कहता है रियल जीरोज, तो आपका कोई भी आंसर नहीं, इसका रियल कोई वैल्यू नहीं मिलेगी इसकी। अब ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन मतलब आपकी पैराबोला फॉर्म में होती है, पैराबोलिक फॉर्म मैंने सबसे पहले पॉइंट में बताया था ये। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज टू द नंबर ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस, जहां x एक्सिस को कट करेगा, मींस बी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट होगा। 10 में कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, मींस एंड इंटरसेक्ट द y एक्सिस द 1 पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोज विल बी नथिंग, कोई भी जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्सिस को वो कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ना तो आपका जीरो होगा, तो नंबर ऑफ जीरोज = 0, कोई भी आपका एक भी जीरो इसका नहीं होगा। अब पॉलिनोमियल डिग्री n हैज द एग्जैक्ट n जीरोज, उसमें आपकी जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं, उसी बेस पे मैंने अभी जो पीछे वाला ये था, क्योंकि इसमें रियल जो वैल्यू थी वो आंसर नहीं आ रही थी, इमेजिनरी आ रहे थे, तो इसलिए इस डिग्री के बेस पर मैंने बताया था कि मीन्स दिस हैज द 2 जीरोज। अब आपका देखो ये एडजशन रीजनिंग क्वेश्चन हैं। अब ये कह रहे 3 - √5 इज द 1 0 द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन अदर जीरो विल बी दिस, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि हमेशा जब इरेशनल पार्ट होता है तो मीन्स इसका जो कॉन्जुगेट पार्ट होता है, मीन्स 3 + √5 दैट विल बी 0, तो उसका जो है दूसरा 3 + √5 मिलेगा, तो ये आपका फॉल्स है, तो मीन्स इसका ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका एडजशन फॉल्स हो गया है। अब px² द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसकी आपकी डिग्री 2 है, और हाईएस्ट पावर ऑफ x दिस डिग्री, तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, मीन्स इसका आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट में x² + 4x + 5 हैज 2 जीरोज, इसके आपके क्योंकि डिग्री 2 है तो इसके जीरोज 2 होंगे, और क्वाड्रेटिक कैन हैव द एट
एट द मोस्ट 2 जीरोज, एट मोस्ट में एग्जैक्ट 2 जीरोज होते हैं उसके, ठीक है, एट मोस्ट कोई भी आपका वैल्यू है तो 2 जीरो आपको मिलेंगे, तो ये आपका फॉल्स है, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब द पॉलिनोमियल पी एक्स दिस है द लीनियर पॉलिनोमियल, अब इसकी डिग्री 1 है तो ये आपका करेक्ट है। और द ग्रेटेस्ट जनरल टर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज द ए एक्स प्लस बी, ये भी आपका सही है, मीन्स इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस एट द 3 पॉइंट्स देन वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट देन पॉलिनोमियल हैज द 3 जीरोज, जहाँ एक्स को कट करेगा वही आपके जीरोज होंगे, तो 3 जीरोज ये आपका सही है। द नंबर ऑफ जीरोज एट द पॉलिनोमियल पी एक्स कैन हैव द नंबर ऑफ टाइम्स पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, ये आपका गलत है, मीन्स दैट्स द सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि आपका एजर्सन सही है, एजर्सन रीजन आपका गलत है। नेक्स्ट है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर माइनस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली देन पॉलिनोमियल दैट विल बी। अब देखो यहाँ से क्या है कि आपका जो सम, इसने डायरेक्ट देगा सम एंड प्रोडक्ट, सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस योर पॉलिनोमियल दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस 14x और प्लस 14, ये होगा। और ये कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 मीन्स इट इज द रॉन्ग, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है तो आपका ऑप्शन दूसरा होता नहीं उसमें। नेक्स्ट आपका है कि द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। अब सम दे रखा है तो सम होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए आपका 1 है दैट इज इक्वल टू 2, सो k इज इक्वल टू 1, ये आपका करेक्ट है। सम ऑफ जीरोज इट इज गिवन बाई, ये भी आपका एक्सप्रेशन भी सही है, मीन्स ए ऑप्शन होगा इसका। अब डिग्री ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, अब डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो जो पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब आपका क्या है, पी एक्स इक्वल टू 0। अब मैं जीरो की पावर, जीरो आपका 0 इंटू एक्स की पावर 10 लिखता हूं तो डिग्री आप 10 बताओगे, 0 इंटू एक्स की पावर 20 लिखता हूं तो आप 20, मीन्स यू कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, आपका सही है। डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल दैट इज द, ये आपका नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, तो उसकी वैल्यू आपकी कोई 4 है तो उसमें x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 है, डिग्री 0 है, तो ये भी आपका सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स बी आंसर विल बी करेक्ट। अब इसमें एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस दिस पॉलिनोमियल है डिग्री 3, तो इसकी आपकी डिग्री 3 है, कोई टर्म आपका कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें से। एंड हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल दैट इज द डिग्री, ये आपका ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही है एक्सप्लेनेशन में भी। दिस इज द 1 0 देन 2 प्लस रूट 3, ये आपका सही है, अभी बताया था, उसका पहले फर्स्ट में आपका गलत था वो, ये आपका सही है क्योंकि इसके अपोजिट साइन में आपका 0 मिलता है। और इरेशनल जीरोज ऑलवेज अकर्स इन द पेयर्स, ये आपका पेयर में हमेशा ही मिलते हैं, ये भी सही है आपका, तो ये आपका ए होगा। और लास्ट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 हैज द इक्वल जीरोज। अब देखो इक्वल जीरो जो होंगे तो ट्राई करता हूँ, सो दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स x इक्वल टू 1, तो बोथ जीरो जो 1 होंगे मीन्स इट इज करेक्ट। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज द डिग्री 2, तो ये भी आपका करेक्ट है, बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये आपके जिसमें सभी आपके एजर्सन रीजनिंग, केस स्टडी और आपके शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, ये आपके ऑल क्वेश्चंस थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।